अल्लामा इकबाल अपने ज़माने के तरक्की पसंद शायर। आज भी देश उनकी मशहूर नज़्म सारे जहां से अच्छा बदस्तूर गाता है। दोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, दोस्ता हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे उनके जहां चंद से अशार के अच्छा। नमूने देखिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूँ मैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मूल रूप से कश्मीरी ब्राह्मण ख़ानदान में जन्मे, लेकिन बाद में पूर्वजों के इस्लाम कबूल लेने के बाद मुसलमान हो गए अल्लामा इकबाल एक दार्शनिक भी थे। उनकी शायरी में एक अकेलापन भी था, मुल्क से मोहब्बत भी थी, रूमानियत भी थी। लेकिन इकबाल साहब कई दफ़ा विवादों में भी रहे। दिल्ली भी लगातार आते रहे, यहाँ के साहित्य जगत में चर्चित भी रहे। कुछ लोग उनसे नफरत भी करते थे। ऐसी ही कुछ यादें, कुछ किस्से जाने माने पत्रकार और दिल्ली की रग रग से वाकिफ विवेक शुक्ल से सुनते हैं। नमस्कार और आदाब। कैसे हैं आप? आज मैं बात करूंगा अल्लामा इकबाल की। आज ना तो उनकी पुण्यतिथि है और ना जयंती। फिर आप पूछ सकते हैं कि आज उनकी चर्चा क्यों हो रही है। चर्चा की एक वजह है। वजह ये है कि दिल्ली में एक परिवार है, बहुत महत्वपूर्ण परिवार है, और वो देश का बहुत ही प्रमुख पब्लिकेशन हाउस, जिसको हिंद पॉकेट बुक्स कहते हैं, वो चलाता है। उसके जो मौजूदा चेयरमैन थे, शेखर मल्होत्रा जी का हाल ही में निधन हुआ। उनसे पहले 4 साल पहले उनके पिता श्री दीनानाथ मल्होत्रा जी का निधन हुआ। इन दोनों से जब आप बात करते थे, जब इनसे मुलाकात होती थी, और मुलाकात के दूसरी तीसरी चौथी बार में ही अल्लामा इकबाल का जिक्र आ जाता था, और इनको अल्लामा इकबाल से गिला था, और बहुत गहरी शिकायत थी इनको। अब आप जानना चाहेंगे कि क्यों नाराज थे अल्लामा इकबाल से। दरअसल बात ये है कि दीनानाथ मल्होत्रा के पिता, उनका नाम था राजपाल। वो लाहौर में देश के विभाजन से पहले एक प्रकाशन चलाते थे। उस प्रकाशन ने 1922 में एक किताब छापी। उस किताब के छपते ही पंजाब में हंगामा हो गया, लाहौर में ख़ास तौर पे हंगामा हुआ, और उसके कंटेंट को लेके, और तमाम लोग वहाँ उसकी मांग करने लगे कि वो लेखक का नाम बताएं राजपाल जी से, जो दीनानाथ मल्होत्रा के पिता से। लेकिन राजपाल जी लेखक का नाम बताने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से जो आंदोलनकारी थे वो उनसे लगातार नाराज थे। उनके घर तोड़फोड़ हुई, और अंत में उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या की एक व्यक्ति था जिसका नाम था इल्मुद्दीन। वो उनके दफ्तर आया, और वहाँ पे उनकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। इल्मुद्दीन को पुलिस ने वहाँ पे पकड़ लिया, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन पर केस चला। अब यहाँ पे अल्लामा इकबाल आते हैं। अल्लामा इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्ना से गुजारिश की कि वो इल्मुद्दीन के हक में पैरवी करें। बम्बई से मोहम्मद अली जिन्ना आए लाहौर में, और उनके हक में, इल्मुद्दीन के हक में उन्होंने पैरवी की, लेकिन नतीजा नहीं निकला।
उनको फांसी हुई। फांसी के बाद इल्मुद्दीन का जनाजा जब निकला तो उसमें सबसे आगे जो लोग चल रहे थे उनमें मोहम्मद इकबाल भी थे, उसमें जिन्ना साहब नहीं थे। ये वजह थी जिसकी वजह से दीनानाथ मल्होत्रा और शेखर मल्होत्रा, या आप कह सकते हैं कि मल्होत्रा परिवार अल्लामा इकबाल से नाराज रहा, उसको इनसे गिला था। अब चूंकि शेखर मल्होत्रा भी नहीं रहे तो ये माना जा सकता है कि अब उस मल्होत्रा परिवार में गिला करने वाला कोई रहा नहीं। जो बिल्कुल अब जो उस परिवार के नए बच्चे हैं, छोटी उम्र के हैं, उनको उस मामले को लेकर उतनी गंभीरता से या इतनी स्ट्रांगली नहीं सोचते होंगे, और जो मेरी भी मुलाकात हुई तो उस ढंग से वो नहीं सोचते। जिस अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे गीत दिया, जिसने राम को इमाम हिंद बताया, वो बेशक महान शायर थे, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता। और मैं उनकी बात करूंगा उनके दिल्ली से जुड़े हुए कुछ संबंधों पर। वो दिल्ली बार बार आए। 1905 में पहली मरतबा दिल्ली आते हैं। 1905 में पहली मरतबा जब दिल्ली आए तो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में उन्होंने हाजिरी दी। उनका सूफ़ी सिलसिले में बहुत गहरा यकीन था और अकीदा था, और उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में हाजिरी देने के बाद वो गालिब की मकबरे में भी गए। उस टाइम वो बिल्कुल एक बुरी अवस्था में था गालिब का मकबरा। वो तो 1960 या 65 में वो बेहतर हुआ, उसको ठीक ढंग से बनाया गया, वो एक अलग बात है। गालिब के प्रति भी उनकी गहरी गालिब का बड़ा सम्मान करते थे अल्लामा इकबाल, और उन पर और मानते थे कि गालिब सदियों के शायर हैं। उसके बाद अल्लामा इकबाल बार बार दिल्ली आते हैं। 20 के दशक में वो 1922 में वो 2 बार दिल्ली आते हैं, और एक बार उनका दिल्ली आने का मकसद था हकीम अजमल खान से मुलाकात करने का। हम जानते हैं हकीम अजमल खान साहब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, वो मुस्लिम लीग के भी नेता थे, और हम दिल्ली वालों के तो वो एक तरह से बुजुर्ग ही हैं, आदरणीय हैं। इकबाल साहब संभवतः अंतिम बार 30 के दशक में 1931 में वो दिल्ली आते हैं, जामिया गए। उस ज़माने में जामिया जो था वो करोल बाग में हुआ करता था, और इसके अलावा जब भी वो लाहौर से इलाहाबाद गए या फिर अलीगढ़ गए तो दिल्ली होते हुए ही गए, ये माना जा सकता है। तो ये तो थी इकबाल साहब से जुड़ी बातें, और उस परिवार की चर्चा जो हमने की, जिनको इकबाल साहब से शिकायत थी। और अंत में एक शेर मैं ज़रूर पढ़ूंगा जो मेरा बहुत ही प्रिय शेर है इकबाल साहब से जुड़ा हुआ, कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख, तू मेरा इंतज़ार देख। धन्यवाद।